अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है नाइट का टाइम और यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं फ्रेंडशिप बैंड, क्योंकि कल बच्चों के स्कूल में सेलिब्रेशन होने वाला है फ्रेंड्स डे का। तो बस उसी के लिए ये हाथों से बनाने थे। वैसे मार्केट से भी ला सकते थे, लेकिन वहाँ से बोला गया था कि हाथों से बना कर लेके आना खुद से। और यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए, मतलब आलिया तो जा चुकी है, यहाँ पर इनाया जा रही है। तो आज इनको अपने घर के ही ड्रेस में जाना था, तो बस बच्चे चले गए। उसके बाद हमने नाश्ता किया और अब बस मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ काम करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी बारिश हो जाती है कभी कभी और फिर वही उमस वाली गर्मी पड़ने लगती है, धूप निकलती है, गर्म मौसम रहता है, बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है। तो इस वजह से ना घर भी बहुत गर्म गर्म रहते हैं। एसी के आगे बैठे रहो तो ठीक ठाक है, और काम करते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर जो काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं मशीन लगाने के लिए कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये वाली यूनिफॉर्म है जो कि मैं रख रही हूँ, मतलब स्कर्ट, क्योंकि ये अभी हम 2 दिन पहले ही लेकर आए हैं आलिया की, क्योंकि इससे पहले वाली जो थी वो थोड़ी छोटी हो गई थी, वो हमने पिछली साल ही ली थी। तो मैं मतलब फिक्स लेकर आई थी, तो इस वजह से वो इतनी जल्दी छोटी हो गई। तो इस बार मैं थोड़ी सी बड़ी लेकर आई हूँ, जिससे वो एक आध साल तो चले कम से कम। हर साल ड्रेस यूनिफॉर्म लेना बहुत महंगा पड़ जाता है, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इस बार बड़े बड़े लिए हैं, स्कर्ट भी और लोअर भी। तो बस यहाँ पर अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले जो दूध की मलाई है वो निकाल कर रख देती हूँ और बनाने रख रही हूँ खीर, क्योंकि दूध रखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो बना ही देते हैं जिससे बच्चे खा लें, क्योंकि दूध ऐसे पीते हैं ना तो थोड़ा सा नखरे ज़्यादा ही दिखाते हैं। चाहे उनको पाउडर भी मिला कर दो, कहते हैं चॉकलेट पाउडर दो, तो इसलिए मैं चॉकलेट पाउडर अब मैंने बंद कर दिया है। मतलब जो बॉर्नवीटा का चॉकलेट पाउडर आता है ना वो नहीं देती हूँ, जो हॉर्लिक्स का आलमंड वाला रहता है ना वो वाला मैं देती हूँ, वेनिला फ्लेवर का। तो उसमें नखरे दिखाते हैं कि चॉकलेट फ्लेवर लाओ, तो मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ में चॉकलेट खाते हैं, एक एक आध चीज़ तो बच जाए जिसमें चॉकलेट ना दूँ। तो इसलिए मैं दूध को क्या करती हूँ, ऐसा नहीं पीते हैं तो मैं फिर इसका या तो शेक वगैरह बना देती हूँ जिससे वो इजीली पी लेते हैं, या फिर ऐसे खीर वगैरह बना देती हूँ। तो मतलब खाने में आ जाता है दूध, क्योंकि बच्चों को दूध पीना या दूध से बनी चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज उनके लिए खीर बना रही हूँ, जिससे वो जब स्कूल से आए तो खीर खा ले। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने इंडक्शन पे रख दिया खीर बनने के लिए, और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई खाली कर ली, क्योंकि रात में मैंने थोड़ा सा फ्राई का सामान बनाया था, मतलब मैंने समोसे बनाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि रात में आलिया मांगने लगी थी समोसे। अब रात हो गई थी तो मैंने सोचा क्या मार्केट जाएंगे ये फिर लेकर आएंगे, इससे अच्छा मैं घर में ही बना देती हूँ। तो क्योंकि रात में कुछ ना कुछ तो इनके लिए बनाना रहता है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने रात में समोसे बनाए थे और मीठे वाले समोसे भी बनाए थे। मतलब जो गुजिया रहती है ना उस तरीके के समोसे, मतलब गुजिया का शेप तो नहीं बनाया था, क्योंकि गुजिया का जो रहता है ना बनाने का वो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं समोसे का शेप दे के बना देती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बने थे। रात में खाए थे, अभी भी फ्रिज में रखे हुए थे, जब खाना खाएंगे खाने के साथ फिर खाएंगे, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि कैसे मैंने बनाए थे। रेसिपी वगैरह नहीं, मतलब दिखा दूंगी कि किस तरीके के बने हैं, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट बार रेसिपी भी दे दूंगी। तो यहाँ पर बस मैंने खीर बनने तो रख दी है, और यहाँ बना रही हूँ मैं करेले। तो करेले मैंने रात में ही नमक लगा कर रख दिए थे छील कर। तो बस यहाँ पर खीर भी बन के हो गई है रेडी, और बस करेले जो है ना बन रहे हैं। और यहाँ पर मैंने दाल भी बना रही हूँ, क्योंकि दो सब्जियां तो देखो रहती हैं, अगर हम सूखी सब्जी कोई बना रहे हैं तो उसके साथ या तो कोई सालन वाली सब्जी हो या फिर दाल वगैरह हो। तो इसलिए मैं उड़द की दाल बना रही हूँ। लेकिन बस यहाँ पर एक चीज़ की कमी है कि हमारा कुकर का जो ढक्कन है वो ख़राब हो गया, मतलब सीटी नहीं आ रही, जो उसका बाइसल है ना तो उसमें कुछ गोल गोल सा लगा रहता है, तो वो चीज़ निकल गई, तो इस वजह से ना सीटी नहीं आ रही है। तो आज मुझे दाल ना जैसे पहले बनाया करते थे ना भगोनी में, उस तरीके से बनाना पड़ेगी। तो जब मार्केट ये जाएंगे तब मैं भेजूँगी कुकर को, तब वो सही होकर आएगा। तो अभी फ़िलहाल जैसा भी है वैसे काम चला रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने करेले जो है ना बघार दिए हैं, तो बस थोड़ी ही देर में बन जाएंगे। वैसे मैं करेलों में भी जो है ना एक सीटी लेती थी, कुकर में ही डालकर बनाती थी, लेकिन अब मुझे कढ़ाई में ही बनाना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर उड़द की दाल में जो है ना उबाल आ गई थी, तो बस यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए, अदरक डाल दिया है, क्योंकि उड़द की दाल में अदरक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना ये बादी करती है। तो इस वजह से मैंने इसमें अदरक डाली है, ढेर सारी अदरक डालना चाहिए, मतलब अच्छी खासी सही सी डालना चाहिए, 1-2 गांठ। और बस बनने रख दिए। तो यहाँ पर फटाफट से जो है ना मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, साथ ही साथ कचड़ा भी इकट्ठा हो गया था, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं ना तो काफ़ी कुछ निकलता है, छिलके वगैरह, प्याज के छिलके, सभी चीज़। तो इसलिए मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठा करती जाती हूँ। तो बस मैंने जो है
कचड़ा रख दिया, बर्तन साफ़ कर दिए, किचन साफ़ हो गई और बीच में फिर मैं झाड़ू लगाने चली गई थी। तो यहाँ पर आकर देखा तो दाल भी बन गई। तो बस सारे काम मेरे हो ही चले हैं और नीचे भी हमारे काम चालू हो गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो रोड बनी थी तो उसकी वजह से हमारी जो आगे की क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं हम लोग के यहाँ पर, वो मतलब टूट गई थी। तो उस वजह से ना हमारी 4 व्हीलर 1 से 1.5 महीना हो गया जब से वो चल निकली ही नहीं है। तो इस वजह से वो बनवाना बहुत ज़रूरी था। तो बस यहाँ पर भैया भी आए हैं, तो भैया लेकर आए हैं ये मीठी टिक्कियाँ। बुलबुल ने बनाई होगी तो वो लेकर आए बच्चों के लिए। तो फिर यहाँ पर मतलब सबके लिए, बच्चों के लिए ही नहीं सबके लिए लेकर आए। तो पर पॉलीथीन में से निकाल कर टिफ़िन में रख दिए और खाना भी पूरा बन गया, बस रोटियां सेकनी है। तो आधी रोटी सेक कर रख रही हूँ, फिर देखेंगे जब खाएंगे फिर सेक दूँगी, क्योंकि गर्म गर्म रोटी अच्छी लगती है। पापा भी आए हैं तो इसलिए मैंने कहा बना देती हूँ, जिससे पापा खाना खाएंगे जल्दी तो फिर वो खा लेंगे। लेकिन फिर भी नहीं खाया था उनने, बहुत देर में खाया था, जब सभी लोग काम वगैरह करके चले गए थे तभी खाया था। तो रोटी मैंने बनाकर रख दी थी। तो बस यहाँ साथ ही साथ मैं देख रही थी ब्लॉग शिवानी कुमारी का, और जैसे कि आपको पता है अभी फिनाले हुआ है तो उसी का वीडियो था। और बस यहाँ पर नीचे काम हो रहा है और मसाला वगैरह बनाकर रख लिया है, पापा कारीगर लेकर आ गए थे। तो बस यहाँ पर जो स्लिप है वो बन जाएगी, जिससे क्या है हमारी गाड़ी निकल सकेगी, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं जो 4 व्हीलर वगैरह ना रुके पड़े हैं। मतलब जैसे कि स्कूल जाना, और अभी आगे ना पेरेंट्स मीटिंग भी आने वाली है तो उसके लिए भी जाना रहेगा। तो हम 4 व्हीलर से ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों को लेके जाएंगे। और बाइक से जो है ना हम पे ज़्यादा लंबा सफ़र हो नहीं पाता है, मतलब दिक्कत रहती है। सबकी अपनी अपनी आदत रहती है। तो 4 व्हीलर है घर में तो 4 व्हीलर की आदत पड़ गई है इस वजह से भी। और सामान वगैरह लेने जाते हैं ना तो 4 व्हीलर में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि सामान आराम से रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना अभी भैया लोग आए हैं तो वो ये बना रहे हैं, तो अब सही हो जाएगी, जिससे हम अपनी गाड़ी निकाल सकेंगे और आने जाने में अब हमको दिक्कत नहीं होगी। तो बस यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, अभी दोपहर का टाइम हो गया है, नीचे काम चल रहा है। तो ये तो नीचे ही है, अभी खाना नहीं खा रहे हैं। आलिया नाया स्कूल से आ चुकी हैं, आलिया कपड़े चेंज कर रही है। और खाने में जैसे आपने देखा ही है, खीर बनाई है, ये है दाल उड़द की। ये मैंने कल बनाए थे, क्योंकि मैंने घी निकाला था तो उसमें से जो मावा निकलता है ना, तो उसका पिछली बार तो मैंने जो चूरमा के लड्डू होते हैं वो बनाए थे तो उसमें मिक्स कर दिया था। तो इस बार मेरा इस तरीके से चाशनी की जो गुजिया आती है ना वो खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने इस तरीके से ये छोटे छोटे समोसे शेप में, मतलब गुजिया के शेप में नहीं बनाया, समोसे के शेप में बनाया, बहुत ही टेस्टी बने। और इसमें रोटियां रखी हैं, ये मैंने रायता बनाया है और ये करेले। तो बस यही खाना है। तो अभी ये मैंने निकाल दिया, माइक्रोवेव में इसको गर्म कर लूँगी तो बड़ी ऐसी गर्मा गर्म खस्ता मीठी गुजिया हो जाएंगी। रात में खा ली थी हमने, और रात में मैंने समोसे भी बनाए थे, तो मतलब मीठे और नमकीन दोनों तरह के समोसे बनाए थे। तो समोसे तो ख़त्म हो गई, 4 बची थी, तो अभी ये खाने के साथ खिल जाएंगे। तो बस सारा काम हो गया है। तो ये देखो ये नया आलिया को मिले हैं ये बैंड। और आलिया की पार्टी कैसी रही? खाने की चीजें मिले हैं। मेरी भी एक फ्रेंड है ना, उसका नाम ईशिता है, उसने मुझे ना मांगा लाई और एक पोहा लाई मेरा। आलिया लेकर गई थी, बैंड लेकर गई थी जो रात में बनाए थे, और केक लेकर गई थी, चॉकलेट केक, क्योंकि उसकी फ्रेंड को चॉकलेट केक ज्यादा पसंद है तो सभी के लिए वो चॉकलेट केक लेकर गई थी। और इनाया एक है ना चिप्स लाई और केक। ये अच्छा लगता है, बैंड ही बैंड सब लोग दे, खाने पीने की चीज भी होना चाहिए। और हमारी ना एक मछली मर गई, ये 2 बच्चे थे इतने टाइम से, लेकिन एक मर गया, अभी अभी फेंका है मैंने। और बस अब सारा काम तो हो गया है, ये एक काम है इसको भी कर देती। आलिया ने इतनी जोर से बजाया है उसको, ये देखो ये जो है ना यहाँ पे चिपका है, अच्छा लग रहा है ना। पहले क्या था, मैंने मंगाए थे ये वाले, ये पड़े, तो ये मेरे अच्छे खासे, मतलब जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तभी मैंने मंगाए थे, लेकिन अब ना ये फट गए। ये देखो ये इस तरीके से ना पूरे फट गए हैं, ये देखो। और इनमें थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है, मतलब जब गेट खोलती थी ना तो ये निकल जाते थे, अड़ते थे। लेकिन ये वाले मुझे अच्छे लगे कि ये पीछे ना पट्टी चिपकी है बस, ये
और आराम से इसमें से बिल्कुल भी कीड़े छिपकली कुछ भी नहीं आ सकता है, क्योंकि गेट में गैप रहता है। तो इनको पैक करना जरूरी है हमारे साइड, क्योंकि जंगली इलाका है तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं। तो मैं अब इसको है ना इस वाले गेट पर भी चिपका देती हूँ। ये इस तरीके से टेप जैसा है प्लास्टिक, यहाँ पे इस तरीके का ये टैप दिया गया है। तो बस इस तरीके से इसको चिपका देना, इसमें से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आएगा। इस वाले में तो बहुत कम गैप है, उधर वाले में ज्यादा गैप है, लेकिन फिर भी अगर कीड़े वगैरह आते हैं तो उधर से आने का रहता है। तो हम लोग इसी रूम में रहते हैं, तो इसलिए मैं अभी इसको ही पैक कर रही हूँ। और अभी मैंने मंगा कर देखी थी कि कैसे आएंगे, लेकिन बस ये कि जो पहले वाले थे ना उनसे ये थोड़ा महंगे पड़े। वो तो जो है ना 250-300 रुपये में 5-6 आए थे, 5 का पैक मंगाया था शायद मैंने। और ये 250 रुपये का, 250 से ऊपर का ही है एक, मतलब 550 के 2 आए बस। तो ये मुझे थोड़े से महंगे लग रहे हैं। तो बस ये कि लेकिन सेफ्टी की वजह से मुझे मंगाना पड़े। बिल्कुल जमीन से मतलब हमें इसको चिपकाते जाना है, क्योंकि हमें गैप बंद करना है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर एक दिन बारिश हो जाती है ना और बंद रहती है फिर 2 दिन के लिए, तो बहुत तरह तरह के कीड़े आते हैं, बदबू वाले कीड़े, छोटे छोटे बारीक कीड़े। तो इसलिए ना सारा पैक करके रखना पड़ता है। अभी नीचे वाले गेट में भी जो हमारा स्टील का गेट लगा है मेन गेट, तो उसमें भी हमको ऐसे ही गैप था, तो उसमें हमें फिर से स्टील की पत्ती लगवाना पड़ी, क्योंकि उधर से ना छोटे छोटे मेढक अंदर आ रहे थे, तो वो भी हमें पूरा पैक करवाना पड़ा। हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा निकल आता है कभी कुछ कराना है, कभी कुछ कराना है। और अभी देखो बाहर काम ही चल रहा है, क्योंकि रोड के वजह से जो फूट गया है तो उसको भी सही करना है, क्योंकि गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत टाइम से परेशान है। तो जो परेशानी है उसको तो दूर करना ही है। कब तक यूं बंद करके रहेंगे, क्योंकि गाड़ी से काम इतना पड़ता है, बाइक से काम हमारा नहीं चल पाता है। 4 व्हीलर की बहुत जरूरत पड़ती है, बच्चों के स्कूल भी जाना होता है। अभी बच्चों के स्कूल गए थे तो बाइक से जाना पड़ा था। बाइक का सफर हम ज्यादा लंबा नहीं कर पाते हैं, इतनी आदत नहीं है। तो ये अच्छा भी लग रहा है देखने में, और मतलब सबसे अच्छी ये चीज है कि अच्छे से कवर भी कर रहा है, और इसको गेट वगैरह खोलने में ना दिक्कत नहीं है। वो वाले थोड़े थे कि जब भी गेट खोलते थे तो वो निकल जाते थे, कभी कुछ वो फट भी गए। इनका कोई फटने करने का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये काम भी हो गया, वरना फिर मुझे वो वाली तो मैंने रात में ही चिपका दी थी, क्योंकि रात में ना बदबू के कीड़े आने लगे थे। तो बस हमारे गेट से ना ये वाले बस इतने बड़े बड़े बैठे हैं, तो इनको मैं कट कर देती हूँ।